आईपीएल के वुडन स्पून विनर्स, लेकिन भाई 5 टाइम जीते भी है कहीं ना कहीं। इस बार तो भाई ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता वुडन स्पून तो मिलने वाला, लेकिन यू नेवर नो। और टू डिस्कस दैट वी हैव ब्रो स्पोर्ट्स इन द हाउस, आदित्य एंड मोहित। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हाल है? मतलब मुंबई का मेजर आई थिंक ड्रॉबैक था दैट हार्दिक रोहित सिचुएशन ऑफ लास्ट टाइम, लड़ाई नहीं हो रही कहीं ना कहीं, जो लड़ाई थी कि पता नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट क्या बोल रहे हो, मुंबई आर अमंग द फेवरेट्स की नहीं? हाँ मतलब आई थिंक हर टीम के लिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब आप महिला जयवर्धने को वापस लेके आ चुके हो और रोहित शर्मा, बुमराह, स्काई जैसे प्लेयर्स को रिटेन कर रहे हो एंड देयर एक्सेप्टिंग हार्दिक पांड्या एज देयर कैप्टन, क्लियरली चीजें काफी बेटर है। एंड आई थिंक वो जो बूइंग वाले इंसिडेंट्स थे और जो माहौल था खराब, वाइब खराब थी, इस साल वो प्रॉब्लम आई होप नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल, ऑब्वियसली मतलब ऑक्शन में ड्रामा हुआ ही था थैंक्स टू माई फ्रेंचाइज विद मुंबई बीइंग देयर। लेकिन 3 महीने पहले हमने एक चीज एनालाइज किया था, अभी भाई मतलब फॉर्म, फिटनेस, अवेलेबिलिटी, बहुत सारे चीज चेंज हो गए। ऑब्वियसली बिगेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोहित है अबाउट जसप्रीत बुमराह, एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट। मतलब सुनने में आ रहा है ही माइट अगेन मिस अ फ्यू गेम्स यहाँ पर। ऑब्वियसली वो एक बड़ा झटका होगा, बिकॉज हम बनाएंगे 11, लेकिन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो एक अलग ही ब्रीड है वो नहीं होना, हाउ मच डू यू थिंक विल अफेक्ट? और हार्दिक पांड्या फर्स्ट मैच के लिए बाय द वे नहीं है। या आई थिंक अभी रिपोर्ट के हिसाब से तो पहले 2 हफ्ते तो बुमराह मिस करेंगे ही करेंगे। एंड इसके बाद भी मतलब देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या बुमराह को रश बैक करना चाहिए आईपीएल के चलते हुए, क्योंकि वी ऑल नो आईपीएल के जस्ट बाद 5 टेस्ट मैचेस खेलने हो गए अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उसको लेके भी उन्हें अपनी प्रिपरेशन थोड़ी देखनी पड़ेगी। एंड अगर वो रश बैक करते हैं एंड बाई चांस इंजर होते हैं तो इंडियन टीम का काफी घाटा होगा। बट मुंबई इंडियंस को लेके भी मतलब बुमराह जैसा खिलाड़ी, चाहे कितने भी प्लेयर्स और हो, लोग कहेंगे दीपक चहर है भाई, बोल्ट है हमारे पास, इतने सारे खिलाड़ी हैं, बट स्टिल बुमराह का ना होना आई थिंक वो कोई कॉम्पनसेट कर ही नहीं सकता। इट इज अ बिग मिस फॉर मुंबई इंडियंस गोइंग इनटू द स्क्वाड आदित्य। मतलब ऑफ कोर्स जैसे मोहित ने बोला एकदम क्लियरली, देयर इज नो रिप्लेसमेंट एज सच, लेकिन वो पहले 2 हफ्तों के लिए मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द लाइनअप। क्या लगता है आदित्य, हु विल कम इनटू द 11 जब जसप्रीत बुमराह नहीं रहेंगे? आई थिंक दीपक चहर, बुमराह और बोल्ट हमारे आइडियली 3 लोग स्टार्ट करने चाहिए थे, तो उसमें से अगर हम लोग दीपक और बोल्ट को भी कंसिडर कर लें, नाउ देयर आर चांसेस, मतलब आप चाहो तो बेसिकली इसमें आप एक फॉरेन पेसर लेके आ सकते हो, बट देन आपको जो एक एक्स्ट्रा फॉरेन स्पिनर आप खिलाने वाले हो, मिथ सैंडनर के साथ या तो आप मुजीब रहमान को खिला सकते थे, तो आप मुजीब को निकाल के बेसिकली करण शर्मा को अंदर ले आइए ताकि एक फॉरेन स्लॉट ओपन अप हो जाए, देन परहैप्स यू कैन लुक एट अ फॉरेन पेसर टू रिप्लेस जसप्रीत बुमराह। दैट आई थिंक इज द मोस्ट प्लॉजिबल सॉल्यूशन देयर। डेफिनेटली, मतलब अगेन और भी मतलब ऑप्शंस है। मतलब वेंकटा एसपी राजू फॉर एग्जांपल हैड अ गुड डोमेस्टिक सीजन। एग्जांपल मतलब यहाँ अर्जुन तेंदुलकर का बोल नहीं रहे, अभी के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन ये पता है कि कहीं ना कहीं आंसर वही रहेगा, करण शर्मा कमिंग इन। और आप शायद रीच टॉपली इफ ही इज फिट, ऑफ कोर्स खुद का क्वेश्चन मार्क है कि भाई इफ इज फिट और नॉट। लेकिन स्वॉट एनालिसिस की ओर जाते हुए, व्हाइल वी मेक द स्क्वाड मोहित, मतलब जो वो स्पॉट है दैट करण शर्मा स्पॉट स्पिनर का, मतलब क्या आपको लगता है कि मुजीब ऑब्वियसली विद अलग गजनफर नॉट बीइंग देयर एक मेजर, मेरे ख्याल से एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि गजनफर हैड अ काइंड ऑफ अननोन क्वांटिटी टुवर्ड्स इन हिज बॉलिंग ना, तो वहां पर एक मेजर होल तो लग रहा है मुंबई का। तो हाउ डू यू थिंक मिच सैंटर को वो लोग डेफिनेटली विल बोल हिम इन प्रोबेबली मिडिल ओवर्स या अटैक, कैसे खेलेंगे आप? आई फील मिचेल सैंडनर का जो राइज इन फॉर्म हुआ है ऑफ लेट, जब हमने उनको ऑक्शन में खरीदा था उस टाइम पे उनका फॉर्म वो नहीं था जो इस टाइम पे है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में वो लीड करते हुए आए अपनी न्यूजीलैंड टीम को, तो कॉन्फिडेंस में भी काफी राइज होता है। सो मिचेल सैंडनर आई फील सिंगल हैंडेडली हैज एलिवेटेड दैट स्पिन डिपार्टमेंट, एंड काफी हद तक मुंबई इंडियंस रिलाई करेगी उन पे। ऑब्वियसली अल्लाह गजनफर होते तो फिर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिलता मुंबई के स्पिन डिपार्टमेंट में। ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो मतलब आर्ग्यू अगेंस्ट दिस फैक्ट एंड से कि मुंबई इंडियंस ने कभी भी स्पिन पे बहुत ज्यादा रिलाई करा नहीं है। इससे पहले तक पीयूष चावला होते थे जो कि उनके लिए काम करते थे। इस टाइम पे मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ डील कि चलो भाई अल्लाह गजनफर नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे। और अगर नहीं भी होते तो एक चीज ऐड करूंगा, मतलब वो पिछले 5 साल में ट्रॉफी इसलिए भी नहीं जीते ना क्योंकि आपके पास कोई कंपिटेंट स्पिनर था भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो एक होल रहा है। प्लस इसमें एक और चीज ये भी होगी कि अगर अल्लाह गजनफर नहीं भी खेल रहे हैं, जो कि एक टोटल न्यू मिस्ट्री होते हैं पूरे आईपीएल टीम के लिए, आई थिंक मुजीब को भी हमारे पास जितना डेटाबेस है, मतलब ही इज आल्सो सपोज्ड टू बी अ मिस्ट्री स्पिनर। जैसे लास्ट टाइम केकेआर ने भी उनको एज अ बैकअप टू नारायण, लेकिन रहा नहीं ना मिस्ट्री, दैट्स द होल पॉइंट। हाँ अग्रीड, बट मतलब मुझे ये लगता है कि जिस इंटेंशन से मुंबई ने उनको लिया था एज अ बैकअप टू अल्लाह गजनफर,
वो उसमें कोई इतना इशू है नहीं, मतलब और किस और कोई मार्केट में लास्ट टाइम अदर वे राउंड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझीब इंजर्ड हो गए थे और अलग अजहर से आए थे केकेआर में, दैट्स व्हाट हैपेंड देयर। तो यहाँ पर उल्टा हुआ है, राइट? लेकिन हाँ, आई वांट टू नो हाउ बिग ऑफ अ मिस इज अल्लाह गजनफर, क्योंकि वो खुद भी 18 साल के हैं, तो क्या इतना ज्यादा मुंबई इंडियंस बैक कर रही थी उनको कि नहीं हमारे अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं? इट इज द मिस्ट्री एलिमेंट, और कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखो तो मुंबई का मतलब अंटिल दैट मोमेंट हैपेंड विद आरसीबी विद विल जैक्स, और ऑफ कोर्स विल जैक्स की बात करेंगे, अब तो क्वेश्चन मार्क होगा वेदर ही फिट्स इनटू 11 ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज़ रायन रिकल्टन हैज बीन सो गुड। बट पॉइंट बीइंग कि वहां पर ना मतलब यू कुड हैव हैड दैट अला गजनफर एक एक्स्ट्रा एक मूव देता टू द बॉलिंग, जो चीज मिसिंग थी आफ्टर दैट 3 फास्ट बॉलर्स। मुझे लगता है कि दैट कुड हैव बीन दैट एक्स फैक्टर जो आपको चाहिए, द फिफ्थ बॉलर ऑप्शन आप बोल दो, जहां पर आपको पता नहीं व्हाट टू एक्सपेक्ट, सो दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑप्टिमिज्म कि भाई मतलब ये तो कुछ करके दिखाए, कुछ तो हमें पता नहीं, वो वाला सीन है। एज अ फैन बोल दो या इवन एज अ फ्रेंचाइज दे वुड एक्सपेक्ट दैट, राइट? अभी जो है मतलब दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो इज इट गुड इनफ इज द बिग क्वेश्चन। लेकिन मिडिल ऑर्डर कैसे देखते हो आप लोग? मतलब आदित्य, इफ आई हैव टू पिक, मतलब हार्दिक पांड्या एट 5, नमनदीर एट 6, सैटनर एट 7 विद द इम्पैक्ट बैट्समैन, आप देखते हो रॉबिन मिन्स कमिंग इन, और आप देखते हो मतलब मे बी प्लेयर रायन रिकल्टन एंड रॉबिन मिन्स ऑलरेडी इन द 11, हाउ डू यू सी इट? So I personally think कि मिडिल ऑर्डर में नमनदीर, पांड्या, रॉबिन मिन्स और सैंडनर, ये 4 लोग होंगे जो कि नंबर 8 तक हमारी खींच देंगे बैटिंग को भी इम्पैक्ट प्लेयर के आने के बाद। एंड आई वुड पर्सनली देयरफॉर इट मींस कि आई वुड स्टिक विद विल जैक्स इन द ओपनिंग स्लॉट। अभी मैं चाहता हूं कि थोड़ा ट्रस्ट दिखाया जाए। मतलब एक और चीज हो सकता है, मतलब नोइंग मुंबई ओवर द इयर्स, 3 ही खेले ओवरसीज और फिर इम्पैक्ट प्लेयर वुड बी दैट विल जैक्स, वो भी हो सकता है बेस्ड ऑन, अगेन वो बॉलिंग कर सकता है बट रियली बैट्समैन, राइट? आई फील विल जैक्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो स्पिन डालते हैं ऑलरेडी। अगर आपकी स्पिन डिपार्टमेंट लैक कर रही है तो स्पिन में वो काफी अच्छा काम कर सकते हैं। प्लस आई फील रायन निकल्टन का फॉर्म इस टाइम पे अच्छा रहा है, तो काफी लोग भूल गए हैं कि विल जैक्स कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। तो आई लेकिन वही तो विल जैक्स नहीं रहा है उस फॉर्म में, मतलब ही इज नॉट दैट प्लेयर जो था उन 2 महीनों में लास्ट ईयर, राइट? दैट्स द डिफरेंस। और रायन रिकल्टन मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ही इज वेरी गुड, ही इज इन ट्रेमेंडस फॉर्म, तो आप उसको भी नेगेट नहीं कर सकते हो। मतलब इज देयर अ केस टू आस्क कि मे बी रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन एंड विल जैक्स एट 3 जो खेला बाय द वे, विल जैक्स एट 3 कुड कम, और देन आप एक नीचे जाओ, मे बी तिलक वर्मा एट 5, सूर्या स्टेज एट 4, उससे भी बैटिंग लंबी, क्योंकि आप देखा जाए तो रॉबिन मिन्स से बेटर on paper is what we're talking about in terms of Namandeer या maybe Will Jacks or Ryan Rickleton playing ना। मतलब रायन निकल्टन को फिर आप विकेट कीपिंग कराने का ड्यूटीज दे रहे हो, एंड रॉबिन मिन्स को आप हटा के बेसिकली यू आर सैक्रिफाइसिंग अ फॉरेन बॉलर एसेंशियली। मतलब सी आई थिंक यहाँ पे मुंबई की बैटिंग पे अभी कोई सवाल रहा नहीं है। लाइक दे आर फिल्ड विद सुपरस्टार्स, जो उनकी रिटेंशंस थी उनसे ही दिख रहा था कि कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। तो आई वुड रादर प्रेफर हैविंग मोर एक्सपीरियंस इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, स्पेशली व्हेन समबडी लाइक बुमराह इज मिसिंग। तो मुझे लगता है वहां पर अगर वी कैन कवर अप एंड टेक सम हेल्प फ्रॉम द फॉरेन एक्सपीरियंस, आई वुड माइंड दैट। ही इज अ गिवन, मतलब एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स, मतलब इवेंचुअली के लिए इट इज एन ऑप्शन, क्योंकि जैसे मोहित ने बताया ना अबाउट विल जैक्स बॉलिंग इज ऑफ स्पिनर्स, तो तब आप चॉइस कर सकते हो बिटवीन विल जैक्स एंड मुजीब बेस्ड ऑन आपको बॉलिंग चाहिए कि बैटिंग चाहिए वाला सीन, अगर रायन रिकल्टन कंटिन्यूज हिज फॉर्म। मतलब इट्स अ थॉट, बट अगेन रोहित शर्मा फिर विल जैक्स का रोल खेलेगा कि नहीं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आईपीएल वी नो कि भाई 1 सेंचुरी एक सीजन में काफी नहीं रहेगा इस बार, तो मतलब ही हैज टू डू मोर। इन टर्म्स ऑफ बेंच और क्या ऑप्शंस है, मतलब मोहित आई थिंक श्रीजीत कृष्णन एक और बंदे के बारे में हम बात नहीं करते, आई नो अपने सोशल कम्युनिटी मीडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट आई थिंक इट माइट बी वेरी अनपॉपुलर, लेकिन मेरे ख्याल से ही वॉक्स इनटू द टीम ओवर रॉबिन मिन्स प्लेनली ऑन फॉर्म। यस एब्सोल्युटली। अगर आप कह रहे फॉर्म अच्छा है तो डेफिनेटली मतलब आई एग्री विद इट कि उनका फॉर्म अच्छा होगा तो उनको कायदे से टीम में आना चाहिए। बट इफ यू रिमेंबर, अनंत अंबानी ने ऑक्शन के टाइम पे कहा था कि रॉबिन मिन्स हम लोग बहुत टाइम से उनको डेवलप करने का ट्राई करें, ही इज गोइंग टू बी इन आवर प्लान्स। आई फील अगर उन्होंने ये चीज उसी टाइम पे बोल दिया देन दे आर गोइंग टू स्टिक विद रॉबिन मिन्स एंड सो ही विल डू द विकेट कीपिंग जॉब फॉर देम। दैट इज मुझे लगता है रायन निकल्टन का खेलना काफी डिफिकल्ट होगा। हाँ, तो मेरा भी सेम रीजन विल जैक्स का यही है कि द वे दे रिएक्टेड जब वो आरसीबी के कैंपेन में जाके हाथ मिलाया गया था, तो इट सीम्स वेरी अनलाइकली टू मी कि विल जैक्स के लिए इतना डेस्परेट थे आप उनको स्टार्ट नहीं कराओगे। So, मतलब इट केम एज अ प्लेजेंट सरप्राइज रहे, लेकिन ना ऑलमोस्ट तो आप उसके लिए खाली खेला, इवन दैट इज नॉट राइट, बट आई हियर यू एब्सोल्युटली, मतलब वो एकदम पॉसिबल ही नहीं है कि वो रहेगा नहीं।
ही विल बी देयर, सेटअप में रहेगा, लेकिन वो स्टार्ट करता है इम्पैक्ट प्लेयर, मतलब वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन. बट हाँ, एक चेंज आया है, आई थिंक लिजार्ड विलियम्स हैज गॉन आउट एंड कॉबिन बॉश हैज कम आउट, राइट? तो वो एक इंटरेस्टिंग चेंज है. आई डोंट नो, बेवन जेकब्स, कॉबिन बॉश, अगेन मतलब टैलेंट फाइंडिंग आपको पता ही है मुंबई इंडियंस का, दैट इज ऑलवेज देयर, राइट? इवन अश्वनी कुमार फॉर एग्जांपल, लेफ्ट आर्म बॉलर है, डिसेंट बॉलर फॉर मी. मतलब क्या लगता है इस बार कोई फाइंड ऑफ द सीजन मिलेगा हमें मुंबई इंडियंस? आदित्य, I would love to see Robin Mins number 1 and मैं actually am backing मुजीब. मुझे लगता है कि जो उन्होंने पंजाब फाइनली अराइज थोड़ा, हाँ मतलब फाइनली होपफुली ही विल सेट अप द स्टेज ऑन फायर. रायन निकलकर कुड बी अ पॉपुलर चॉइस फॉर पीपल, बट आई थिंक उन्होंने अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहले मैच 100 मारी थी, तो एटलीस्ट द वर्ल्ड हैज टेकन नोट ऑफ हिम. बट दीस टू गाइस थोड़ा सा अंडर द रेडार कुछ टाइम से जा रहे हैं. आई वुड लव टू सी दैट. कॉर्बिन जो भी आए हैं एज अ रिप्लेसमेंट टू लिजार्ड विलियम्स, उन्होंने तो हार्डली कुछ खेला है अभी, मतलब 7-8 मैचेस उन्होंने खेले इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में, तो नॉट रियली, मतलब आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन हिम. मैंने इतना देखा इंडियन सबकॉन्टिनेंटल कंडीशंस ऐसे ही, वी डोंट नो राइट व्हाट टू एक्सपेक्ट. एग्जैक्टली. तो मैं हो सकता फाइंड हो टूर नहीं ले रहे हैं बाय द वे, वो तो इनवैलिड है द सेम. तो वही ना, हो सकता है अच्छी फाइंड हो, बट व्हाट डू वी नो? लाइक वी हैव सीन अ बिट ऑफ मिन्स एंड मुजीब दो, तो उनसे एक्सपेक्टेशन जरूर है. आप लोग नमन धीर का आपको नहीं लग रहा, क्योंकि यूजुअली उसको इतना चांस मिलता नहीं था रेगुलरली खेलने को, तो प्रोबेबली वो कर सकते हैं इस बार काम. नमनदीप ना, मुझे लगता है यंग हार्दिक पांड्या जब वो मारता है ना, मतलब इज वेरी, मतलब ऑलमोस्ट जब व्हेन सहवाग, यंग सहवाग यूज्ड टू लुक लाइक तेंदुलकर ना, व्हेन ही स्ट्रेट, नमनदीप लुक्स लाइक अ यंग हार्दिक पांड्या, इफ यू नो व्हाट आई मीन. लेकिन हाँ, नमनदीप इज दैट गाय. और आल्सो मेरे ख्याल से नमनदीप को फॉर व्हाटएवर रीजन इन्होंने बॉलिंग नहीं दिया. आई नो इज नॉट अ बॉलर, लेकिन करता है भाई डोमेस्टिक में प्रॉपर, मतलब ऑफ पे. लास्ट सीजन उन्होंने थोड़ी सी बॉलिंग करी थी, आई रिमेंबर 2-3 मैचेस में बॉलिंग करी थी. तो मतलब दैट कुड बी एन ऑप्शन. अगर आप देखो तो मुजीब और हम बात करते हैं ना विल जैक्स, मे बी यू डोंट हैव ऑल द थ्री एंड यू कैन हैव 1 or 2 ओवर्स ऑफ देम, लेकिन मतलब एट द एंड ऑफ द डे मतलब वीकनेसेस भी है. सच में बोलो तो मतलब वो ओवर डिपेंडेंसी ऑन बुमराह, वो तो क्लियर हमने बात कर लिया है. इन टर्म्स ऑफ वो लोअर ऑर्डर, वुड यू से कि नमनदीप, हार्दिक पांड्या नहीं चलते, तो मतलब इज देयर अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन आदित्य, दैट इज दैट फेयर? पता है, आप नोटिस करो, मतलब नॉट जस्ट द लोअर मिडिल ऑर्डर, बट अगर आप इनके पूरे फॉरेन डिपार्टमेंट को ही ले लो, रिगार्डलेस ऑफ बैटिंग और बॉलिंग, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ आईपीएल एक्सपीरियंस देयर. विल जैक्स ने एक सीजन खेला अभी, रायन निकल्टन इज येट टू प्ले, मुजीब ने हार्डली कुछ खेला, इंजर्ड रहे बहुत टाइम से. ट्रेंट बोल्ट इज दैट वन सीजन्ड गाय फॉर श्योर, जो कि तो पूरी दुनिया ही चाहती है. रॉबिन मिन्स एज अ फिनिशर हम बात करें, उन्होंने हार्डली कुछ खेला हुआ है अभी. नमनदीप के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये लोग अलग अजनफरा खेलते हैं, वो भी पहला बार ही खेल रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा नए लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. कॉर्बिन बॉस कभी खेलते अगर वो भी तो नहीं नए इंसान ही होंगे. तो मतलब देयर इज श्योरली समथिंग टू बी सीन कि इनएक्सपीरियंस कितनी तरीके से जेल अप कर सकता है. बट यू नो व्हाट वी सी विद टॉप टीम्स इसके जो इनका मेन कोर होता है, द वे दे सेट द स्टेज ऑन फायर, और जिस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट करते हैं. आई थिंक सीएसके मुंबई सक्सेसफुली इतने ज्यादा इसीलिए क्योंकि दे ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देयर यंगस्टर्स वेरी इजीली. तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कुछ अच्छा निकल के आता है. तो प्रेडिक्शन टाइम भाई. मोहित क्या बोल रहे हो मुंबई के लिए? मैंने ये टीम को टॉप 4 तो डेफिनेटली आना चाहिए, जिस टाइप की इनके पास डेप्थ है, प्लस इतने सारे मैच विनर्स है कि टॉप 4 तो बनता ही बनता है इस टीम का. मेरी गट फीलिंग है ये, इसके पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है. आई जस्ट फील ये टॉप 4 नहीं आने वाले. आई फील ये 5th 6th 7th वाले ब्रैकेट में कहीं पे आएंगे फॉर सम रीजन. आई फील जैसे लास्ट सीजन सीएसके का हुआ था ना, कि लास्ट में आरसीबी ने हरा दिया तो टॉप 4 रह गया उनका, पूरे सीजन लग रहा था कि टॉप 4 आ जाएंगे. आई फील इट इज गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ सीजन फॉर मुंबई इंडियंस, की सीजन गंदा नहीं जाएगा बट दे विल जस्ट मिस आउट ऑन द टॉप 4. भाई तिलक वर्मा बोल रहा है भाई शायद मुश्ताक अली में मैंने 4 डाला है, उसके बाद भी ये सदे को मिल रहा है, लेकिन यू हैव अ पॉइंट. मैं अपने प्रेडिक्शन पे आ रहा हूँ, लेकिन आदित्य आई वुड लव टू हियर योर्स. I think has to be top 4 यार. मतलब although I remember कि हमने लास्ट सीजन भी कहा था कि this is one of the best teams and top 4 कैसे नहीं आएंगे समझ में नहीं आता, but they finished last. So IPL एक ऐसा beast है कि you never know क्या निकल के आ सकता है, but या मतलब मैं कैसे कह दूं लॉजिकली कि ये टीम नहीं आ सकती टॉप 4 में. It is one of the best teams out there. So I think top 4 should be there. चलो भाई, मैं अपना प्रेडिक्शन लास्ट के लिए रोक के रखा हूँ क्योंकि मुझे पहले अंडे टमाटर नहीं खाने थे. मैं बोल देता हूँ भाई, सूर्य कुमार यादव हैज नॉट लुक द हाफ द प्लेयर व्हाट ही वाज 2 years ago. या बिग होल, एंड ट्रस्ट मी ये एक इश्यू है. सूर्य कुमार यादव इज नॉट द यंगेस्ट. आई थिंक टाइम इज कमिंग. मेरे को लगता है वैसा. वो सेम चीज रोहित शर्मा का हमें पता है T20. यस एग्जैक्टली. या तो दीज टू अगर नहीं चलते, मुंबई इंडियंस जो इनएक्सपीरियंस बोला हमने इन द फॉरेन प्लेयर्स will be a big question mark along with the death bowling, especially with Bumrah. I'm calling 9th. छोड़ दिया मैंने भाई. 10th से 9th इंप्रूव किया लास्ट ईयर से बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई 2 हिट
जस्ट अ प्रेडिक्शन, मजा आया, होपफुली आपको भी आया, अगर आया तो भाई हिट दैट लाइक बटन, चेक आउट ब्रो स्पोर्ट्स एज वेल, लेकिन भाई एक और बाकी है, रुकिए जरा, अभी तो और भी बॉम्ब फोड़ना है, चलो सी यू गाइस।